Good morning, student. It is first lecture of civics and lesson first on equality. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. जो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल. इन द क्लास सिक्स्थ क्लास की बुक में वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा. दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन. जो की एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं? पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का योगदान. द रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, झगड़ों का निपटारा. एंड इक्वलिटी, समानता. एंड जस्टिस और न्याय. इक्वलिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. जो समानता है वो डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है एंड एक खास विशेषता है. एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और इसकी गतिविधियों को प्रभावित करती है, यानी गतिविधि के हर पहलू को प्रभावित करती है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी. इक्वलिटी के बारे में आप सब और ज़्यादा पढ़ेंगे. व्हाट इट इज़, इक्वलिटी क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इसकी ज़रूरत क्यों है. एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और क्या इंडिया में सभी समान हैं या फिर समान नहीं हैं. लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. तो ये सब हम कांता की स्टोरी के द्वारा समझेंगे. So students, there are some pictures in the book, and in this picture you can see that there is a long line, and in this line the people of different caste, religion and different occupation are standing together, and they are waiting to cast their votes because it is election day. You can see that teacher, trader, servant, domestic worker and even अशोक जैन जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये भी लाइन में खड़े हैं. तो हम इन पिक्चर्स में जो कांता देवी है जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, वो अपनी फ्रेंड सुजाता कुमारी से कन्वर्सेशन कर रही है. उसी कन्वर्सेशन के थ्रू हम इक्वलिटी के बारे में समझेंगे. इज नॉट इट गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. सुजा, क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि हम सब अपने देश के लिए, हम सब समान नागरिक सब वोट डाल सकते हैं. इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस. जो जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं. सुजाता रिप्लाइज यस. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न. जो सुजाता कांता से कहती है कि आपकी टर्न आ चुकी है, आप अंदर जाएं. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने हमारे एरिया में पाइप वाटर लाने का प्रोमिस किया है. आफ्टरवर्ड्स वी शैल सी यू लेटर कांता. जो एम्प्लॉयर है वो कांता से कहता है वी शैल सी यू लेटर, एंड कांता रिप्लाइज यस, नमस्ते साहब. गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल. गुड़िया जो है अक्सर बीमार होती रहती है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस. लेकिन साहब के घर फर्स्ट पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ. एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और कुछ एडवांस के बारे में बात करती हूँ. नाउ सी रीच्ड एट हर होम. अब वो अपने घर पहुँच जाती है. हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर. वो अपनी बेटी से कह रही है कि कुछ पीने के लिए दे रही है. कहती है कि ये पी लो ताकि तुम कुछ बेटर फील करें. एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं शाम को वापस आऊँगी, वी शैल गो टू द हॉस्पिटल. ओके, तो हम हॉस्पिटल जाएंगे. इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड. जो कांता है वो खुद से बात कर रही है और कहती है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि गुड़िया अक्सर बीमार हो जाती है, क्योंकि जो बस्ती है वो कभी साफ नहीं की जाती. So here we see that the reason of her illness is
that the basti is not cleaned properly. Now she reached her employer's house, and there her employer's wife tells her that make sure to do the corner properly. She orders her to clean the house properly. Here is your advance कांता, but don't make a habit of it. अब वो कांता को कुछ एडवांस देती है और कहती है कि इसको हैबिट मत बनाना. नो मैडम. कांता रिप्लाइज नो मैडम. दैट इवनिंग, उसी दिन जिस दिन वोट डालते हैं उसी दिन शाम को, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, वो अपनी बेटी को कहती है, वो यानी कि वो हॉस्पिटल में चली जाती है अपनी बेटी को लेके, और वहाँ वो अपनी बेटी से कहती है कि कुछ मिनट और वेट करो. जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट. अब वो सोच रही है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लंबी कतार में खड़े हो सकते हैं, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक. लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करते जब उनके बच्चे बीमार होते हैं. तो यही वो पॉइंट है जब उसके मन में इक्वलिटी को लेकर अनसर्टेनिटी आ जाती है, यानी वो सोचने लगती है कि जो इक्वलिटी है वो सिर्फ नाम मात्र है. एक्चुअली देयर इज नो इक्वलिटी. नेक्स्ट we shall read equal rights to vote. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. ऊपर जो हमने स्टोरी पढ़ी है वो कांता के लाइन में खड़े होने से स्टार्ट होती है वोट डालने के लिए. लुक अगेन, दोबारा से देखिए, एट द वेरियस पीपल, जो अलग अलग लोग लाइन में खड़े हैं, हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर, उसके साथ जो लाइन में खड़े हैं. कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, कांता अपने एम्प्लॉयर को पहचान लेती है, अशोक जैन एंड छोटेलाल, जिनके नाम क्या है, अशोक जैन एंड छोटेलाल. हर नेबर, जो कि उसके पड़ोसी हैं. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में all adults irrespective of what religion they belong to, सभी adults means any person who is 18 year old or above 18, जो adults हैं वो irrespective of what religion they belong to, जिस भी religion से वो belonged हैं, how much education they have had, वो कितने educated हैं, what caste they are, वो किस caste से रिलेटेड है, और वेदर दे आर रिच और पुअर, वो गरीब हैं या अमीर हैं. इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज, इन सब बातों को इग्नोर करते हुए आर अलाउड टू वोट, उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया है. दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6th बुक, ये सब जो कि आपने 6th क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हम इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इट मीन्स एवरीवन हैज़ राइट टू वोट irrespective of their caste, color, religion, etc. and is an essential aspect of all democracies. यानी जो वोट डालने का जो समानता का अधिकार है वो डेमोक्रेसी का एक आवश्यक पहलू है. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है वो किस पे बेस्ड है, इक्वलिटी पर. बिकॉज इट स्टेट दैट एवरी एडल्ट इन कंट्री irrespective of their wealth and the communities he belongs to has one vote. क्योंकि जो वोट डालने का जो हमारा अधिकार है वो irrespective of their wealth, जो लोग होते हैं उनकी धन संपत्ति या फिर वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हैज़ वन वोट, उनके पास जो वोट डालने का अधिकार है. कांता इज एक्साइटेड टू वोट, कांता वोट डालने के लिए बहुत एक्साइटेड है. एंड हैप्पी, और खुश भी है. दैट सी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स,
कि वो जो दूसरे लोग हैं उनके समान हैं, बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि सबको एक ही वोट डालने का अधिकार है। बट एज हर डेज गोज ऑन, लेकिन जैसे दिन बीतते जाते हैं, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वट दिस इक्वलिटी रियली मीन। जो कांता है इक्वलिटी के बारे में बहुत, उसकी जो सर्टेनिटी है बहुत ही कम होती जाती है, और वो सोचती है कि वास्तव में इक्वलिटी का मतलब क्या है। वट इज इट, क्या है ये, दैट मेक्स कांता एंश्योर, क्या चीज़ है जो कांता को एंश्योर कर देती है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, आओ हम उसकी दिनचर्या के एक दिन पर जो है नज़र डालते हैं। सी लिव्स इन अ स्लम, वो एक स्लम एरिया में रहती है, यानी गंदी बस्ती में रहती है। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर होम, और उसके घर के पीछे गंदा नाला बहता है। हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी बीमार है। बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वो काम से छुट्टी नहीं ले सकती। बिकॉज सी नीड्स टू बोरो मनी, क्योंकि उसे धन उधार लेना है। फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, अपने एम्प्लॉयर से। टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, उसकी जो जॉब है एक डोमेस्टिक हेल्प के रूप में, वो उसे थका देती है। यानी काम जो है कैसा काम है, थका देने वाला। एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और अंततः वो उसके जो दिन की एंडिंग कैसे होती है, फिर से एक लंबी लाइन में खड़े होकर। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये लाइन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने लगी हुई है, इज अनलाइक, वो डिफरेंट है। द वन इन द मॉर्निंग, जो सुबह लाइन लगी हुई थी, बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, क्योंकि इस लाइन में जो व्यक्ति खड़े हुए हैं वो मोस्टली पुअर हैं, गरीब हैं।